आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखा 2024 के बारे में कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलेगा एमई को 2 बार। एमई को लेकर याचिका एंड वेटिंग, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति से पहले एक और स्टे देखने को मिलेगा, आंसर की चैलेंज एंड ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमपीसी की तरह एमई को नहीं मिलेगा 2 बार आरक्षण। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो फ्रेंड, जैसा कि कनिष्ठ लेखाकार में आपके फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है और उसमें लोग बोल रहे हैं और मैंने भी कंफर्म किया कि 2 बार एमई को आरक्षण मिला है, सीईटी के बाद में भी और सीईटी मेन एग्जाम के बाद में भी, अकाउंटेंट के, और उसके पहले भी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है फ्रेंड्स कि सी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी को जो है क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलेगा एमई को 2 बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है फ्रेंड्स कि आरक्षण हर स्टेज पर दिया जाता है, चाहे एग्जाम प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई दूसरा एग्जाम हो। लेकिन आपका जो सीईटी का एग्जाम था, ना तो वो मेंस था ना प्रीलिम्स था। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर जिस बंदे ने सीईटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास करी है और अकाउंटेंट के एग्जाम में अगर उसका स्कोर जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से ज़्यादा, यानी कि जनरल कट ऑफ को क्लियर करता है, तो उसको फिर मेन एग्जाम में यानी कि अकाउंटेंट के एग्जाम में उसको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में ही रखा जाएगा, चाहे से उसका को जनरल कैटेगरी का हो या फिर चाहे से अदर कैटेगरी का हो। ठीक है, लेकिन हुआ ये फ्रेंड्स, इसका उल्टा हुआ है। जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी सीईटी पास करी, उनको जो सीटें हैं, जो मुझे पता है फ्रेंड्स बता रहा हूँ आपको मैं। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने सीईटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास करी, अकाउंटेंट एग्जाम उनको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी के अलावा भी दूसरी सीटें अलॉट हुई है, जैसे कि जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, यूआर की होगी, या फिर एससी एसटी या एमपीसी या ईडब्ल्यूएस, इनकी भी उनको सीटें मिली है। तो सबसे बड़ा मैटर यही फंस रहा है और यही वजह है कि आपकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। ठीक है, जिन लोगों ने भाई सीईटी वास्तव में मिनिस्टर एम्प्लॉय से पास करी, तो उनको जो है फाइनल जो सीट पोस्ट मिलेगी, अलॉट होगी, वो भी सीईटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की होना चाहिए, ना कि अदर कैटेगरी की। इसके ऊपर अपना मेन फोकस है और इसी की वजह से आपकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। ठीक है, और कम से कम 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से हैं और उन्होंने दूसरी कैटेगरी की सीट अब जो है अलॉट हुई है। तो इसी को लेकर के सारा पंगा हो रहा है और यही वजह आपकी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, रही याचिका की बात, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे और उसके बाद में यानी कि 1 जनवरी को नए साल में कोर्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, 1 जनवरी आपकी परसों यानी कि आज 30 दिसंबर हुआ है, 31 दिसंबर को मंगलवार रहेगा और 1 जनवरी को जो है कोर्ट खुल जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर याचिका कोर्ट में दायर हो और चीज़ें जो भी हो वो सही हो। अब लोग कमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आंसर की चैलेंज सॉरी, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमपीसी की तरह मिनिस्टर एम्प्लॉय को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये अधिकार माननीय न्यायालय का, ये तय माननीय न्यायालय करेगा कि भाई इनको 2 बार आरक्षण मिलना चाहिए, एक बार। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी इनमें भी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने सीटी अपनी खुद की कैटेगरी से पास करिए, तो आपको जो फाइनल जो अलॉटमेंट सीट अलॉट होगी या पोस्ट मिलेगी आपको, वो भी आपकी खुद की सीट से ही मिलेगी, ना कि दूसरी कैटेगरी की। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपने ओबीसी कैटेगरी हो, मान लो सीटी में आपने जनरल कैटेगरी से फाइट करी हो, यानी कि आपका स्कोर जनरल कैटेगरी के बराबर हो, लेकिन आपकी जो कैटेगरी ओबीसी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिल सकती है, यदि आपने फाइनल में भी जो है जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्लियर करी है तो। लेकिन अगर आपने सीईटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सॉरी जनरल ओबीसी कैटेगरी से पास करी, तो आपको जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल अकाउंटेंट का, उसमें भी आपको ओबीसी में रखा जाएगा। ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इसका तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय का है। जो माननीय न्यायालय का जजमेंट आएगा उसी के बाद में चीज़ें पॉसिबल होंगी। बात करते हैं आंसर की चैलेंज की। तो फ्रेंड्स, आंसर की में दो ही चीज़ें बचती हैं बोर्ड के पास में, या तो जो सीधा जो आदेश आया है अधीनस्थ बोर्ड का, जो कोर्ट का आदेश मिला है रिप्रेजेंटेशन लेवल, और उसके बाद में जो भी लोग डॉक्यूमेंट देंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्वेश्चन के रेफरेंस में, उनको बोर्ड जो है उनकी एक्सपर्ट कमेटी बना करके उन डॉक्यूमेंट का रिव्यू करवाएगी और उसके बाद में अगर जो डॉक्यूमेंट वो सही पाए जाते हैं, तो उसके लिए सही डॉक्यूमेंट होने की स्थिति में जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनका रिजल्ट रिवाइज होगा, और अगर वो मेरिट लिस्ट में आते तो डेफिनेटली फिर आपको जो है मेरिट लिस्ट में आने के बाद में आपको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड अगर सिंगल बेंच के फैसले को चाहे, जो आंसर की इंप्रूवमेंट का है या जो भी कमेटी बनाने का या रिप्रेजेंटेशन लेने का है, उसको लेकर के कोर्ट जो है डीबी में जा सकता है और डीबी में याचिका दायर कर सकता है, ये और सिंगल सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकता है और वहाँ से उसको स्टे मिल जाएगा, फिर डीबी में आपका केस चलेगा। तो ये दो चीज़ें पॉसिबल है। तो जिन लोगों ने आंसर की चैलेंज करी है उनके लिए बेटर ये होगा फ्रेंड्स कि आप एक बार डीबी में केवियट लगा दो, ताकि केवियट लगने के बाद में जो है आपकी भर्ती, आपका जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है
उस पर स्टे नहीं आएगा। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स, क्या सरकार KVET लगा सकती है जो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है उसके ऊपर? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसको लेकर के सिंगल बेंच में या DB में KVET लगा सकती है सरकार। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है उनको लेकर के चीज़ें कहीं भी करना जाए। KVET में ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी सामने वाली पार्टी होती है, जब वो याचिका दायर करेगी तो एक बार जो है जिसने KVET लगाई है उसकी सुनी जाएगी। उसके बाद में माननीय राय डिसाइड करेगा कि भाई स्टे दें या चीज़ें आगे प्रोसेस करें या नहीं करें, या क्या चीज़ें, वो सब माननीय न्यायालय डिपेंड करता है, ना कि बोर्ड या पिटिशनर के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल सरकार चाहे तो KVET दायर कर सकती है। बात करते हैं क्या नियुक्ति से पहले एक और स्टे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है कि मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी जो 2 बार आरक्षण मिला है या जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है और उसके ऊपर जो माननीय न्यायालय स्टे लगा देता है, तो डेफिनेटली आपको नियुक्ति से पहले एक और स्टे देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है। बात करते हैं वेटिंग कब तक आएगी और नियुक्ति कब तक होगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा होगा अभी कि जो रेवेन्यू बोर्ड है वापस से DB करवा रहा है और सबसे पहले उसी में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। 8 जनवरी तक उसके DB होंगे, उसके बाद में 10 से 12 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर उसके पहले कोर्ट में केस दायर हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको निगेटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है। बात करते हैं वेटिंग की, तो फ्रेंड्स देखा जाए तो अभी 500 पदों के आसपास पे वेटिंग आने की संभावना है। और सबसे कम अंक जो कम होंगे वो आएंगे आपके जनरल कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा सबसे कम अंक कम होंगे 3 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी में कम हो सकते हैं। OBC और EWS में आपके 2 नंबर के आसपास। SC ST MBC में आपके 4 से 5 नंबर कम हो सकते हैं फाइनल कट ऑफ में वेटिंग के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। बाकी मिनिस्टर एम्प्लॉय को 2 बार आरक्षण मिलेगा या 1 बार आरक्षण मिलेगा, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्षैतिज उर्दू आरक्षण मिलेगा 2 बार एमई को भी, तो इसका जो फैसला वो माननीय न्यायालय करेगा, ना कि अपने केंद्र से कुछ होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।